हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये हर यूनिवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। पुणे हो, मुंबई हो, नागपुर हो, डी-2 हो, अमरावती हो, सब के लिए ये होता ही होता है। तो आज हम वन शॉट रिवीजन करेंगे इस चैप्टर, इस यूनिट का, है ना, और पता करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, और अच्छे से सॉल्व करके प्रिपरेशंस कर लेंगे सर। शुरू करें। गणपति बाप्पा मोरिया। चला आता सुरू करूया। बच्चों, ये टॉपिक में क्या क्या पूछा जाता है ना, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है। बहुत अच्छा और इजी चैप्टर है ये, बहुत अच्छा और इजी यूनिट है ये। इसमें दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो अगर एग्जैक्ट है या नहीं है, अगर नहीं है तो आप रिड्यूस करेंगे उसको एग्जैक्ट में। और दूसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अगेन वो लीनियर है तो ठीक, नहीं है तो उसको रिड्यूस करो। बर्नौलीज भी एक स्पेशल टाइप है। तो ये दो कैटेगरी में क्वेश्चंस आते हैं, राइट। अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी के बच्चे हो तो यार आपको पता है इनसेम में आपको रहेगा ये, है ना। तो 3 क्वेश्चंस यहाँ से आने वाले हैं सर। मुंबई के हो, मुंबई वाले बच्चों को भी है ये, है ना, आपको पता है। और एक बार बताऊँ, बहुत बार क्या होता है, मुंबई का क्वेश्चन पुणे में पूछते हैं, पुणे का क्वेश्चन मुंबई में पूछते हैं, नागपुर का क्वेश्चन मुंबई में पूछते हैं, ऐसा चलते रहता है ना सर्कल में। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए, भले ही यहाँ पे नाम में क्वेश्चंस के ऊपर पुणे मुंबई का लिखूं, लेकिन ये सभी यूनिवर्सिटीज के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बच्चों, ये यूनिट मैंने अपने गणित अंक ऐप पर पूरा डिटेल में पढ़ाया है। आप इस यूनिट को अराउंड 4 to 5 आवर्स में बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर आपके एग्जाम को 1 या 2 दिन ही बचे और आप वो सोच रहे हो अभी कोर्स लूँ या नहीं लूँ, अभी भी अगर आप 4-5 घंटे देने के लिए रेडी हो तो पक्का क्लियर हो जाएगा पूरा यूनिट, और अपने मार्क्स मस्त इंप्रूव हो जाएंगे। छोटे छोटे वीडियोस बता दूं मैं आपको। सर बता दो ना यार, कैसे दिख रहा है, क्या दिख रहा है। चलिए, गणित अंक ऐप पर आप जाएंगे या गणितंक.com पे जाएंगे। अगर आप ऐप है या वेबसाइट है, कोर्सेज में जाइए और कोर्सेज में आपको अलग अलग कोर्सेज दिखेंगे। तो यहाँ पर MST CET वगैरह, तो यहाँ इंजीनियरिंग मैथ्स, तो इंजीनियरिंग मैथ्स पुणे, मुंबई, नागपुर, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए है जहाँ पे ये टॉपिक मिलेगा आपको। अगर मैं आपको किसी भी एक को निकाल के दिखा दूँ तो पुणे का कोर्स आप ले लीजिए। आपको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिखेगा भी ना टॉपिक कितने आवर्स का है, क्या है, सब रखा है मैंने। यस सर। और हाँ, इस टॉपिक को कवर करने के लिए देयर आर सम बेसिक्स डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के, जो मैंने यहाँ डाल रखे हैं ना, बेसिक्स भी डाल रखे हैं ना, कैसे कैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज होगा। तो देखिए 5 घंटे 20 मिनट 5 आवर्स के अराउंड ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। इसके अंदर सारे डिटेल में है टॉपिक्स होने के बाद में इन पे प्रॉब्लम सॉल्विंग भी लिए, नीचे मैंने प्रैक्टिस भी लिया है और प्रॉब्लम सॉल्विंग का, है ना, PYQs सॉल्व वगैरह भी करे हैं। और आखिर में अपनी एक और क्वेश्चन बैंक में अभी यहाँ ऐड करने वाला हूँ। एग्जाम से पहले मैं हमेशा क्वेश्चन बैंक देता हूँ, क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। 25-26 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, ताकि आप, और वो भी विद सोल्यूशन, राइट, विद हैंड रिटन सोल्यूशन होते हैं मेरे। तो बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाती है, पूरा स्कोर आएगा आपका पक्का यहाँ से करोगे तो। और बाकी यूनिट्स भी यहाँ पे है, ठीक है। तो आप गणित अंक ऐप पर जाकर ये सब देख सकते हैं। चलिए सर, अब हम चलते हैं हमारे बैक टू वन शॉट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स है, तो क्विकली कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे और फिर उस पर प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, है ना, फटाफट फटाफट। बहुत कम प्रॉब्लम्स में, कम में बम। हमारा इंटेंशन यही है कि सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होने चाहिए, है ना, और एक एक दो प्रॉब्लम से कवर हो जाने चाहिए। और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, गामा स्क्वायर वाले, गामा वाले बच्चे, आपको मैंने क्वेश्चन बैंक दे रखी है ना, तो आप बस वहां जाइए और देखिए। पहला कॉन्सेप्ट सर, पहला कॉन्सेप्ट है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब होता है। इसके पहले हम लोगों ने क्लास 12th में, है ना, क्लास 12th में वेरिएबल सेपरेबल, फिर उसके बाद होमोजेनस, ये सारी इक्वेशंस कैसे होती है सॉल्व, वो सब देखा हुआ है। नहीं देखा हुआ है, मैंने बेसिक्स वीडियो डाले हुए हैं ना हमारे कोर्स में, ठीक है सर। ओके, या आप यूट्यूब पे भी कहीं भी देख सकते हो। चलिए, तो अब जब भी हमें कोई इक्वेशन दी होगी तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे उसको, mdx प्लस ndy इक्वल टू 0। हर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इसी फॉर्म में रीड करेंगे। तो dx के साथ जो आता है वो m, और dy के साथ आता है जो n। और ये एग्जैक्ट कब होगी, अब m dx है ना, तो m को आप पार्शियल डिफरेंशिएट करो y के रिस्पेक्ट में, m को किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, और n को आप पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है ना मेरे बच्चों, आना ही चाहिए, है ना, हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। तो m dx है, तो m को पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, n को पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ये इक्वल आता है तो हम इसे एग्जैक्ट कहते हैं। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहने के लिए, ठीक है ना बच्चा। यस सर, बहुत अच्छे। और अगर ये एग्जैक्ट है तो फिर इसका जनरल सॉल्यूशन डायरेक्ट मिल गया सर मुझको। जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय
इंटीग्रेशन ऑफ m, लेकिन m में x और y दोनों के टर्म्स होंगे सर, तो यहाँ पे y को कांस्टेंट पकड़ो, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n, अगेन यहाँ x और y के टर्म्स रहेंगे, तो जो भी x के टर्म्स है वो लिखेंगे ही नहीं हम, नो x टर्म्स, ठीक है, यस सर, इज इक्वल टू c। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर और आप ऐसे भी कह सकते हो n dy ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट, है ना, x को कांस्टेंट पकड़ के आप n को इंटीग्रेट करो, ठीक है, प्लस m को इंटीग्रेट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां पे आप नो y टर्म्स होने चाहिए, मतलब y के टर्म्स नहीं होने चाहिए, इक्वल टू c, राइट। दीज आर द टू वेज ऑफ फाइंडिंग जनरल सॉल्यूशन। मैं क्वेश्चंस में आपको और समझाऊंगा, आई एम श्योर आप मुझसे पढ़े हो, ये वन शॉट है तो आपको ये पता है थ्योरी, है ना, यस सर। तो यार जो भी क्वेश्चन होगा वो पहले चेक किया जाएगा एग्जैक्ट है या नहीं है, इक्वल हुआ तो एग्जैक्ट, और अगर एग्जैक्ट हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन का डायरेक्ट सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन इस फॉर्म में होगा सर, ठीक है, यस सर। अगर वो एग्जैक्ट नहीं है, मतलब कि हमने सॉल्व किया और हमें दिखा कि m का पार्शियल डिफरेंशिएशन जब मैं कर रहा हूं y के साथ, और n का जब मैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं, तो वो इक्वल नहीं है, ओके। अगर ऐसा केस है सर, तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो हम इसको रिड्यूस करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, कैसे, बाय मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना, बाय मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए, और उससे वो एग्जैक्ट बन जाएगा सर, और एग्जैक्ट बन गया तो फिर हमारा जनरल सॉल्यूशन यही हम यूज करेंगे, m dx, m के साथ x है ना, तो m dx का इंटीग्रेशन, n dy का इंटीग्रेशन, यहाँ पे y को कांस्टेंट, यहाँ पे x के टर्म्स जो है उसको डिलीट कर दो, यस, ठीक है, ऐसे समझ रहे हैं बच्चा, पक्का 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 सर, है ना, यस, वन शॉट है लेकिन पूरे प्यार से, पहले बार पढ़ने वाला बच्चा भी समझना चाहिए। सर अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा सर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या झोल है ना, कैसे निकलेगा, तो देयर आर 5 केसेस, तो 4 बता रहा हूं मैं, 5th भी है। पहला केस आप ये देखोगे कि वो जो इक्वेशन दी है ना m और n की, m और n क्या होते हैं सर, जो भी dx और dy के आगे होगा x y के टर्म्स, तो वो होमोजेनस है क्या, अगर वो होमोजेनस है, समझते हो ना, तो डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है 1/mx प्लस ny, हमेशा हम चेक करेंगे होमोजेनस है क्या, है ना, यस सर, ठीक है बेटा, तो ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नेक्स्ट, अगर होमोजेनस नहीं है तो दूसरा तरीका ये वाला देखूंगा मैं हमेशा, क्या आपको ऐसे मिल रहा है y dx x dy के फॉर्म में, y dx x dy के फॉर्म में मिल रहा है, मतलब कुछ तो फंक्शन है लेकिन हमेशा y बाहर निकाल सकते हो, y dx x dy, इस केस में 1/mx माइनस ny, पहला ये, हमेशा मैं स्टेप बाय स्टेप चेक करूंगा, पहला ये, दूसरा ये, अगर होमोजेनस है तो 1/mx प्लस ny, ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, m मतलब ये है ना, n मतलब क्या मुझे पता है, यस, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। अगर ये ऐसा होमोजेनस नहीं है सर, तो ऐसा फॉर्म है क्या कि y dx x dy, मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा आपको, तो उस केस में 1/mx माइनस ny, ऐसा भी नहीं है सर, तो पक्का इन दोनों में से तो कुछ ना कुछ होगा ही। जो भी आपने निकाला ना, ये इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कि डिवाइड बाय n या m करोगे, राइट। अगर डिवाइड बाय n किया आपने, और अगर वो फंक्शन ऑफ x सिर्फ आया, n मतलब n dy ना, तो आपने डिवाइड बाय n किया, और अगर वो फंक्शन ऑफ x आता है तो e पावर f ऑफ x इज अवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर डिवाइड बाय m किया, एक्चुअली जब भी डिवाइड बाय m करो तो माइनस m कर लो, ठीक है, अगर ऐसा किया, ये ध्यान रखना, माइनस m कर लो, ठीक है, अगर ऐसा किया और अगर वो ओनली y का टर्म आया तो देन e पावर g ऑफ y इज अवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सर थोड़ा डाउट, थोड़ा टफ, पहली बार पढ़ रहा है क्या मेरे दोस्त? अगर पहली बार पढ़ रहा है तो थोड़े प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थ्योरी से कुछ नहीं होता, मैथ्स में ज़्यादा हमें प्रैक्टिस करनी होती है प्रॉब्लम, लेकिन जो लोग पढ़ के आए हल्का फुल्का मेरे साथ अपने कहीं पे भी, आपको क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट कैसा है, राइट। सर 5th भी है ना, यस, 5th भी है कि अगर ये चारों नहीं चले तो यू कैन टेक इंटीग्रेटिंग फैक्टर एज x पावर m y पावर n, है ना, और फिर वो mn निकालो करे, बट टिपिकली इस पे क्वेश्चंस मोस्टली नहीं आते, राइट। ये 4 में हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, राइट। तो फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ ये हुआ, ठीक है बच्चा, खुश। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग करें तो हम हमेशा चेक करेंगे, इस पे 5 प्रॉब्लम्स करते हैं ताकि आपको एक वैरायटी मिले, हमेशा चेक करना है कि वो एग्जैक्ट है या नहीं। उसके बाद फिर अगर वो एग्जैक्ट है तो डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन, अगर वो एग्जैक्ट नहीं है तो फिर हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली स्टेप बीच में लानी पड़ेगी, यस, उसको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा, यस, ओके, ठीक है, ओके सर, बहुत बहुत क्लैरिटी मिल गई है मुझको कॉन्सेप्ट में। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, रिसेंट क्वेश्चंस करते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज से लिए मैंने क्वेश्चंस, तो आप एकदम आराम से रहो। बहुत दिनों बाद आप मुझे इंजीनियरिंग के बच्चे देख रहे होंगे कुछ पढ़ाते हुए, क्योंकि मैंने कोर्स में पढ़ाया है लेकिन लेफ्ट हैंड से पढ़ाया है, मेरा हाथ फ्रैक्चर था, लेकिन आपने बहुत कोऑपरेट किया। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल गामा स्क्वायर के बच्चों, और शाउट आउट फॉर ऑल गामा स्क्वायर स्टूडेंट्स। बच्चों आप कमेंट में बोलना यार बहुत प्यारे हो आपकी सर, हाँ हम हैं यहाँ पर, ठीक है।
तो बच्चों आपने बहुत कोऑपरेट किया, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन मैंने लेफ्ट हैंड से बहुत गंदी हैंडराइटिंग में करा, लेकिन आपने अच्छे से पढ़ा, बहुत बहुत अच्छे। चलिए अब बारी है अच्छे से लिखते हैं इन सबको। यस सर, मैंने पढ़ाया पूरा है ना बच्चों, पूरा पढ़ाया है मैंने, लेकिन हैंडराइटिंग गलत हो गई, गंदी हो गई है ना, क्योंकि इस हाथ से लिख रहा था मैं और स्टार्टिंग में लिख रहा था। अब तो इस हाथ से भी मैं अच्छा लिखता हूँ, पता है आपको। ठीक है, चलिए सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन समझ नहीं आ रही मुझको, इसको पहले फॉर्म में लाते हैं, क्रॉस करते हैं सर यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, sin x प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स डी वाई, है ना। यस, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये यहां जा रहा है और ये यहां चला गया, तो प्लस y cos x प्लस sin y प्लस y dx इज इक्वल टू 0, है ना। देख लो, कोई गलती नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, ये यहां गया, ठीक है, तो सर बराबर है, और ये यहां गया, नीचे का टर्म तो उधर चला गया सर। नाउ कंपेयरिंग विथ क्या, ये n dy प्लस m dx वाला फॉर्म है, तो यार हियर मैं अच्छे से लिखूंगा, आराम से लिखूंगा, आप भी लिखिएगा। m क्या है, जो है m वो लिख दे, y cos x। सर बार बार इतना स्टेप्स लिखना चाहिए क्या, पक्का इसे लिखना चाहिए भाई, ऐसा जैसा मैं लिख रहा हूं ये स्टेप्स करोगे ना, गलतियां कम होगी। n क्या है, n dy के साथ जो होता है वो है, तो sin x प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स, है ना। यस सर, चलिए हमेशा हमें चेक करना है ना कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है, तो m को किससे डिफरेंशिएट करेंगे आप, m dx होता है, तो y के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन, y के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब x के टर्म कांस्टेंट है, cos x वैसे रहेगा, तो ये हो गया y का 1, यस सर। sin y का क्या हुआ बेटा, cos y, और ये हो गया +1, है ना। बहुत बहुत बढ़िया सर। चलिए n के साथ यहां डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x होगा, ये sin x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं सर, तो cos x हो जाएगा, ये x का 1 और cos y वैसे ही रहेगा, और x का अगेन 1 सर, तो ऐसा आ गया। देखिए सेम है, यस सर, वी कैन क्लियरली सी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन जो आए हैं, क्या आए हैं बेटा, ये सेम आए हैं सर, ठीक है। यस, पार्शियल डिफरेंशिएशन जो आया है, क्या आया है यहाँ पे, सेम आया है सर, ठीक है बेटा। या तो पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, दोनों इक्वल आए हैं, ओके सर, बहुत बहुत बढ़िया। सो देयरफॉर दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा हो गया ये, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमें पता है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यस। सो जनरल सॉल्यूशन इज, हमने देखा था ना क्या होता है, m dx कीपिंग y एज कांस्टेंट प्लस n dy, है ना, नो x टर्म नॉट कंटेनिंग इन x टर्म इज इक्वल टू c। चलिए अब m को रखते हैं यहाँ पे, m क्या है, पूरा हमें पता है, y cos x प्लस sin y प्लस y, है ना। देखिए m यही है ना, यस सर, तो y cos x प्लस sin y प्लस y, है ना बेटा, ये है, इसको dx हो जाएगा इंटीग्रेशन, लेकिन y को आप कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, प्लस अब n लिखते वक्त जो x के टर्म्स है वो लिखने ही नहीं है मुझको, देखो x का टर्म है नहीं लिखना है, x का टर्म है नहीं लिखना है, ठीक है, आप देख रहे हो ना बेटा। यस सर, तो x का टर्म तीनों में है सर, तो कुछ भी नहीं लिखो क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा है, जहां जहां x आया वो टर्म लिखना ही नहीं है, तो मतलब +0 dy इज इक्वल टू c। यस, कुछ भी नहीं आएगा सर, क्यों, क्योंकि कोई भी x का टर्म हो वो लिखेंगे ही नहीं हम, सिर्फ और सिर्फ अकेले y का टर्म होना चाहिए था। चलिए इसको इंटीग्रेट करते, y कांस्टेंट बाहर आएगा, cos का क्या होगा बेटा, cos का हो जाता है sin x, ओके। ये sin y कांस्टेंट है, बाहर आएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, y कांस्टेंट है, बाहर आएगा x, ओके। यस सर, इट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा मेरा आंसर आ जाता है, ठीक है बेटा। यस सर, ऐसा मेरा आंसर आ जाता है, ओके सर। चलिए ना, तो ऐसा मेरा आंसर आ गया सर, दिस इज माय आंसर, ओके। तो ये मेरा आंसर आ गया। आपने देखा इंटीग्रेशन हुआ क्या है, कैसे हुआ है, y cos का हो गया sin, ओके, sin y कांस्टेंट है बेटा, तो ऐसे ही रखेगा क्योंकि y, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, y कांस्टेंट x y हो गया। दिस इज माय आंसर, क्वाइट इजीली डन, पहला क्वेश्चन डन डन सर, ओके बच्चों, बहुत बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखने में बड़ा लगेगा आपको, लेकिन क्वेश्चन का मेथड यही होने वाला है। अगेन आप ट्राई करो, 23 का क्वेश्चन है, मुंबई का क्वेश्चन है, क्या कहता है ये क्वेश्चन, m dx प्लस n dy से आप कंपेयर करेंगे, तो m क्या है यहाँ पे, हमेशा स्टेप बाय स्टेप जाइए, m क्या है सर, तो y स्क्वायर ई पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, n क्या है यहाँ पे, तो 2xy ई पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है। तो m और n लिखना, स्टेप नंबर 1। अब सर डिफरेंशिएट करेंगे ना, हाँ, किसके रिस्पेक्ट में,
m को विथ रिस्पेक्ट टू y, यस विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है, यहाँ डिफरेंशिएशन आना चाहिए, मैं uv रूल लगेगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y e पावर एक्स वाई स्क्वायर एज इट इज प्लस इस बार y स्क्वायर वैसे ही रहेगा और e पावर एक्स वाई स्क्वायर का क्या होगा, e पावर x का e पावर x होता है ना वैसे ही इसका भी e पावर ऐसे के ऐसे तो रहेगा ही इनटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा 2xy, है ना सर, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो, डिफरेंशिएशन आ रहा है ना आपको, यस यूवी रूल लगेगा, पहले इसका डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही, फिर ये वैसे ही, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो e पावर kx की तरह पकड़ो आप, तो ये ky स्क्वायर हो गया, ओके सर समझ रहा है, और 4x क्यूब का 0 हो जाएगा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। फिर n को विद रिस्पेक्ट टू x करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन आपका, तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ 2x वगैरह वगैरह सर यूवी रूल लगेगा, पहले इतने को करें तो x का 1 हो जाता है सर, तो ये कितना होगा 2y e पावर एक्स वाई स्क्वायर, बहुत बहुत बढ़िया, प्लस इस बार 2xy वैसे रहेगा बेटा, e एक्स वाई स्क्वायर का क्या होगा, e एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू x करने आए हो आप, तो कोएफिशिएंट x का क्या है वाई स्क्वायर, वो एज इट इज यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई एम श्योर आप डिफरेंशिएशन करना जानते हो, नहीं सर ऐसा कैसे हो रहा है सर, यूवी रूल लगा मेरे बच्चे, ठीक से कर मेरे बच्चे, ये 0 हो जाएगा, कि देखिए आराम से ये दोनों इक्वल है, यस सर, तो हम देख सकते हैं, देखो डिफिकल्ट है लग रहा दिखने में, बट ये एग्जैक्ट निकल गया, और ये एग्जैक्ट निकल गया तो मजा आ गया। दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और जैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो आसान हो गया सॉल्व करना, है कि नहीं सर। डेरिवेटिव थोड़ा टफ लग रहा है, अरे सीखना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, आगे बढ़ना तो पड़ेगा। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है मेरे बच्चों, तो इंटीग्रेशन ऑफ, अब जब मैं यहाँ इंटीग्रेट कर रहा हूं है ना, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, यस सर, ओके चलिए फिर, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू सी, बढ़िया कंस्ट्रेंट है क्या, यहाँ पे y कांस्टेंट पकड़ना है, यहाँ पे कोई भी x का टर्म आए तो हम लेंगे ही नहीं उस टर्म को, यस तो ये क्या हो जाएगा, देखिए m की जगह क्या है यहाँ पे, ये पूरा है सर, तो y स्क्वायर ई पावर एक्स वाई स्क्वायर है ना, यस सर, ओके प्लस 4x क्यूब, ऐसे कर दूं मैं इसको, प्लस 4x क्यूब dx है ना, सेपरेट भी कर दिया सर, बहुत बहुत अच्छा किया आपने, ये पूरा लिखा और अलग अलग सेपरेट भी कर दिया मैंने, ओके सर, है ना, ये इंटीग्रेट कर रहा हूं। फिर यहाँ पे जहां पे x का टर्म आया वो नहीं लिखेंगे, तो ये x का टर्म ये नहीं लिखेंगे, लेकिन इसमें ये लिखा जाएगा। लास्ट टाइम देखा सब में x था तो कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन इस बार इसमें x है, ये छोड़ देंगे, लेकिन इसको ले लेंगे -3y स्क्वायर, समझ आ रही है बात बेटा, यस सर, तो -3y स्क्वायर डी वाई, इसलिए हम कहते हैं नो x टर्म, है ना, x का टर्म जिसमें नहीं है वो। अब यहाँ पे y स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, e पावर kx होता अगर तो क्या होता है, e पावर kx अपॉन k, तो यहाँ पे क्या है e पावर एक्स वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, हाँ या ना, अगर e पावर 2x होता तो इंटीग्रेशन क्या होता बेटा, e पावर 2x अपॉन 2, e पावर 4x अपॉन 4, तो e पावर x इंटू वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, यस, प्लस ये क्या होगा, तो 4 इंटू एक्स पावर 4/4, ये माइनस बाहर 3 वाई क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू सी, हो गया सर, यस, ये और ये गयो, ये और ये गयो, ये और ये गयो, आंसर आ गया है सर, है ना, यस बच्चा, तो ये हो गया हमारा e पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 माइनस वाई क्यूब इक्वल टू सी, दिस इज माई आंसर। मजा आया, क्वेश्चन सॉल्व करने में अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दिखने में खतरनाक लग रहा था, ऐसे लग रहा था हमसे ना हो पाएगा, बट देखा आपने कितने आराम से, बोलो एक बार, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, खुश हो जाओ मेरे बच्चों, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर, थर्ड क्वेश्चन को देखकर ही समझ में आएगा यार, ये एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट वाली ही बात होगी जो भी होगी, है ना, ये कैसा सॉल्व होगा, क्योंकि यार एलडी वेल्डी तो बनने की कोई चांसेस ही नहीं है, ओके सर, यस ऐसा कुछ है। आपने देखा ये फॉर्म कैसा है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, यस ओके सर, तो m क्या है, यू कैन क्लियरली सी एम डी एक्स, तो m क्या है, ये पूरा m है, ये पूरा m है, तो मैं इसको ठीक से लिखूं एक्स स्क्वायर वाई क्यूब लिखूं, क्यों, क्योंकि इस y को अंदर मल्टीप्लाई भी कर देता हूं ना, यस सर, प्लस 5x वाई स्क्वायर प्लस 2y, ये m है। फिर उसके बाद में n, हमेशा चेक तो करना पड़ेगा ना मेरे बच्चे हमको, यस सर, n अगेन ये x अंदर चला जाएगा तो क्या होगा, x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई प्लस 2x, यस सर, ऐसा हो गया, ये बहुत बहुत बढ़िया हो गया। अच्छा m को पार्शियल डिफरेंशिएट किससे करना है, y के रिस्पेक्ट में, फटाफट कर ले, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 2, ठीक है ना सर, यस। n को पार्शियल डिफरेंशिएशन किससे करना है, x से कर ले,
तो ये हो गया 3x² प्लस 8xy प्लस ओके 2। यस सर। आप देखो 3x² दोनों में है, 10xy 8xy। सर गड़बड़ तो नहीं करी? अरे नहीं, इक्वल नहीं है। ओके सर, तो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर इज कि दिस इज नॉट अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना? नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? नहीं है। तो अब स्टेप कैसे होगी? एक एक्स्ट्रा स्टेप आ गई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर? 4 स्टेप्स थे, ऑब्जर्व करने पड़ेंगे। क्या ये होमोजेनस है? पहले मैं हमेशा चेक करूंगा। x² y² x1 नहीं, डिग्री सेम नहीं है, होमोजेनस नहीं है। क्या यहाँ पे ऐसा है y dx x dy वाला फॉर्म है? हाँ सर, याद है मैंने हमेशा ऐसे कहा है 1 2 ऐसे करना है आपको, करेक्ट? यस। तो आप देख रहे हो y dx x dy वाला फॉर्म है, तो मतलब क्या सर? सर हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होने वाला है? हाँ सर भूल गया मैं। अरे कोई बात नहीं, हमारे पास सब है यहाँ पे, है ना? है कि नहीं? यस। तो ये कौन सा फॉर्म हुआ? ये फॉर्म हुआ। तो ये क्या है? 1/mx - ny, है ना? यस सर। तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए और याद भी रखना है बेटा आपको। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? 1/mx - ny, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो 1/m हमने यहां निकाल के रखा है, तो m इंटू एक्स कर दे, m इंटू एक्स। ओके सर, तो m इंटू एक्स माइनस n इंटू वाई, है ना? ऐसा तो कर देते सर, x से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए x³ y³ प्लस 5x² y² प्लस 2xy, ये mx हो गया, माइनस ny, ठीक है बेटा? तो n इंटू वाई, इसमें भी आप y क्या करोगे? ब्रैकेट ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो y की मल्टीप्लाई के तो क्या है? देखिए x³ y³ प्लस 4x² y² प्लस 2xy, ठीक है ना बच्चा? m इंटू एक्स, इसको x से मल्टीप्लाई किया, इसको y से मल्टीप्लाई किया। अब जो सेम है वो कट कर दे, ये और ये सेम है सर, ये और ये सेम है सर, तो क्या बचा? 5x² y² माइनस 4x² y², तो इट इज कमिंग आउट टू बी 1/x² y²। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया है, राइट? इजी है ना? यस, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है टू अंडरस्टैंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा। ये आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया सर। ओके, फिर अब क्या? अब आप आगे की बात करेंगे, मल्टीप्लाई द कंप्लीट इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यस, सो मल्टीप्लाई बाय, ओके यस बच्चों, है ना? काफी पेन है अभी भी, हाँ ठीक है। हाँ, तो मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, किसको मल्टीप्लाई करेंगे? पूरे इक्वेशन को हम, ये जो इक्वेशन हमारे पास थी इसको, क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा? 1/x² y²। थोड़ा लंबा हो जाएगा क्या सर? यस, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/x² y² इंटू ये पूरा जो हमारा था x² प्लस y², हाँ x² y² जो भी था, है ना? x² y² प्लस 5xy प्लस 2 इंटू वाई dx, है ना? ऐसे ही था ना? यस। और वहां पे है x² प्लस y², तो अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है ना सर? यस बेटा, x² y² प्लस 4xy आई थिंक, राइट? ओके, प्लस 2 और x dy इज इक्वल टू 0, ठीक है? मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे। यस सर, तो अंदर जाएगा, ये क्या क्या हो जाएगा? देखिए अगर मैंने मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, देखो ये क्या होगा? 1 प्लस 5/xy प्लस 2/x² y² इंटू वाई dx, प्लस ये भी यहां पे भी गया, तो 1 प्लस 4/xy प्लस 2/x² y² इंटू x dx। ओके सर, यस, x dy, सॉरी ना, यहाँ पे क्या है? x dy, ठीक है बेटा? यस सर, इक्वल टू 0। समझ आ रहा है ना कैसे सॉल्व हो रहा है? बहुत बहुत अच्छे से सर, वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है। अब ये y भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं सर, तो क्या होगा? y प्लस 5/x प्लस 2/x² y dx, प्लस यहाँ पे भी x मल्टीप्लाई, तो x प्लस 4/y प्लस 2/x y², है ना? dy इक्वल टू 0, राइट? यस सर, है ना? अब अगर आप चाहो तो आप डिफरेंशिएट वगैरह करके देख सकते हो। दिस इज अ न्यू इक्वेशन m1 dx प्लस n1 dy। अब चेक करने की जरूरत नहीं मेरे बच्चों, ओके? यहाँ क्या हो गया? चल नहीं रहा है यहाँ पे, ओके? dy इज इक्वल टू 0, तो आपको यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है, ओके? आप यहाँ सीधा सीधा, है ना, ये आप कह सकते हो इज एग्जैक्ट, इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है? इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ आ रही है बेटा बात? यस सर, ओके। चलो, तो ऐसी बात होगी, m1 dx प्लस n1 dy इज इक्वल टू 0। ये m1 है, ये n1 है। आपको चेक करने की जरूरत नहीं, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है,
ठीक है बच्चा, बहुत बहुत बढ़िया। तो अब हम जनरल सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। सर ये तो लेंदी हो गया, यस। जनरल सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, यस सर। इसको अब हम इंटीग्रेट करेंगे, ये मेरा अब जो भी इंटीग्रेट होगा यहाँ होगा, है ना, m1 वगैरह वगैरह, यस सर। तो क्या कहेंगे हम, m1 dx प्लस n1 dy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगेन यहाँ पे हम y को कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे और यहाँ पे नो x टर्म्स होने चाहिए, ठीक है ना, यस, वही हमारी शर्त रहेगी। बस हमने क्या किया, इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, तो एक नई इक्वेशन बनी जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चों, यस। तो m1 की जगह रखे तो y प्लस 5/x प्लस 2/x स्क्वायर y, है ना, dx कीपिंग y एज कांस्टेंट, ठीक है बच्चों, यस। प्लस जब मैं n के टर्म्स लूंगा तो ये वाले, तो इसमें वो टर्म्स जहाँ x है वो लेने ही नहीं है, इसमें x से नहीं लूंगा, इसमें नहीं ये ले लूंगा, इसमें x से नहीं लूंगा, तो क्या आएगा, सिर्फ 4/y आएगा। तो सिर्फ 4/y dy इज इक्वल टू c। हो गया सर, आंसर आ ही गया, यस। y कांस्टेंट है तो ये 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, xy, ये हो गया हमारा 5 log x, ठीक है। 2/y कांस्टेंट, 1/x स्क्वायर का क्या होता है, -1/x, प्लस यहाँ पे 4 log x, है ना, 4 log x। यहाँ लिखना नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, है ना, या तो 4 इंटू लॉग एक्स, है ना, यस सर, इक्वल टू सी, ऐसा हो गया है। ओके बच्चा, यस सर। ओके, सो दिस इज माय आंसर। इसको ठीक से लिखते, तो यस सर, सो देयरफॉर द आंसर इज xy प्लस 5 log x माइनस 2/xy प्लस 4 log y, log y ना, log y है ना सर यहाँ पे, यस। ये क्या है ना, लिखना नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, आप समझ रहे हो, यस सर। अचानक कुछ हो गया यहाँ पे स्क्रीन को, ओहो, दिस इज माय आंसर। समझे? आर वी एबल टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स हियर? पक्का पक्का समझ में आ रहा है आपको स्टेप्स कैसे कैसे हो रही है, क्या क्या हो रही है, एग्जैक्ट यानी चेक किया, फिर उसके बाद में फॉर्म कौन सा है, y dx x dy, यस सर, है ना, बहुत बहुत बढ़िया। और इंटीग्रेट वगैरह करते हुए हमें आंसर मिल गया है। कुछ गड़बड़ नहीं की, कुछ गलती नहीं की, आपको हमेशा चेक करते रहना है, हल्का फुल्का भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है ना सर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सब लोग, हाँ, वेरी वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा। आपको समझ आ रही है ना बातें कैसे करनी है, क्या करनी है, इसलिए प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरी है ना। प्रैक्टिस कहाँ से होगी सर, क्वेश्चन बैंक दिया ना 25 क्वेश्चन का, वहीं से क्वेश्चन आएंगे, पक्का वहीं से आएंगे। 25 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना, बहुत बढ़िया सेट है ना, बस वही अच्छे से करो, बार बार करो, आपके सारे पूरे पूरे मार्क्स पक्के हैं मेरे दोस्त, पूरे पूरे मार्क्स पक्के, ठीक है सर। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, यस बच्चा। देखिए अब ये कौन से फॉर्म में है, n dy m dx, तो आप देखिए यहाँ पे n क्या है और m क्या है, तो n हुआ x sin x, ठीक है, यस सर, ओके, ये n है। m क्या है, तो m हुआ यहाँ पे xy cos x माइनस y sin x माइनस 2, यस सर, है ना, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड, ठीक है, ऐसा हो गया सर। अब हम डिफरेंशिएट करें, n को किससे डिफरेंशिएट करते हैं, n को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x होता है, यस, पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होता है, x, तो यहाँ u भी रूल लगेगा, पहले का 1 sin x वैसे ही, बाद में x और sin का हो गया cos, बहुत बहुत बढ़िया। ओके, इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, राइट, विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है सर, तो क्या आएगा, देखिए x cos x माइनस sin x आएगा, है ना, यस। क्या ये सेम है, नहीं सर, माइनस प्लस का फर्क है, सेम बिल्कुल नहीं है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे यस इट इज नॉट एग्जैक्ट, है ना, नॉट एग्जैक्ट सर। अब एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन अब मेन चीज आती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर को ढूंढना, ठीक है सर। एग्जैक्ट नहीं है समझ में आया, बट इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये क्या होगा, तो एनालाइज करेंगे, क्या ये होमोजेनस है, साइन कॉस आया, होमोजेनस की बात तो ऐसी चले गई। फिर उसके बाद में अगर ये होमोजेनस नहीं है तो क्या यहाँ पे x dy y dx है, चलो x dy तो दिख रहा है सर, x अगर ये बाद में लेता तो, लेकिन ऐसा y dx नहीं है, वो भी फॉर्म नहीं है, तो सर डिफरेंस वाली बात है क्या, है ना, यस। ये डिफरेंशिएट, ये इनको डिफरेंस लिया अगर मैंने, देखिए ये माइनस ये लिया अगर मैंने, तो ये और ये कैंसिल, यस सर, -2 sin x हो जाएगा, यस सर। तो यार अगर मैं del m बाय del y माइनस del n बाय del x करता हूँ, ओके, और डिवाइड बाय किससे करूंगा, तो इन दोनों में जो छोटा होता है ना उसको डिवाइड करना है, मोस्टली डिवाइड किससे करूं, n से या m से, तो मोस्टली जो छोटा होता है उसको ही ट्राई करना चाहिए। तो भाई साहब ये देखिए क्या आ गया, इनका डिफरेंस लिया आपने बेटा, दिस माइनस दिस, तो देखो ये और ये कैंसिल, माइनस साइन, तो इट बिकम्स -2 sin x, और नीचे जो है n वो x sin x है,
आप समझ रहे हो बेटा कैसे निकाल रहा हूं मैं? यस सर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए ये स्टेप्स है हमारे। यस सर, तो ये कितना आया, क्या आया? सो इट इज कमिंग आउट टू बी -2/x। ठीक है, -2/x आ रहा है। ओके, तो ये -2/x आ रहा है, तो इट इज नथिंग बट सम फंक्शन ऑफ x। तो अगर ये फंक्शन ऑफ x है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या होगा? e पावर f ऑफ x का इंटीग्रेशन, ऐसे कहा था हमने। यस, सो e पावर -2/x का इंटीग्रेशन, तो e पावर -2 log x, है ना? फटाफट फटाफट करिएगा, तो ये आ जाता है आपका सॉल्व होके e पावर log ऑफ x पावर -2, तो आंसर इज 1/x²। ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। सर ये कैसे कैसे निकाला आपने? देखिए ये सब तो थोड़ा बहुत फटाफट फटाफट आना ही चाहिए मुझको, है ना? ये -2/x का क्या होगा, इंटीग्रेशन निकालो, e पावर log, तो e और log गया। यस सर, तो 1/x² हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया है, समझे? पक्का? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढते वक्त जब नॉट एग्जैक्ट आता है उसके बाद क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट टाइप में अलग था क्वेश्चन का टाइप, इस बार अलग है, तो यही तो है ना भाई, यही तो है जो सीखना है मुझको। इसी के लिए तो प्रैक्टिस चाहिए हमको थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस की सर, एक एक दो से ना हो पाएगा सर। ठीक है, मैं आइडिया दे रहा हूँ यहाँ वन शॉट में कैसे होते हैं, क्या होते हैं। नाउ सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो नाउ मल्टीप्लाई ऑल बाय IF। अगर मैं मल्टीप्लाई बाय IF करता हूँ तो देखिए इक्वेशन क्या हो जाती है, यहाँ पे आप x² से डिवाइड कर रहे हैं ना। यस सर, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो x sin x बाय x² dy प्लस यहाँ पे भी आप x² से डिवाइड करेंगे, है ना? यहाँ पर भी x² से डिवाइड करेंगे तो xy cos x माइनस y sin x -2 माइनस y sin x -2 dx। ओके, एंड डिवाइड बाय x² होगा सर इक्वल टू 0। आप इसको ठीक से लिख देते हैं तो क्या होता है, देखिए sin x अपॉन x dx प्लस यहाँ पे भी आप करेंगे तो y बाय x cos x, है ना? अलग अलग कर रहा हूं मैं, y बाय x² sin x -2/x² dx इज इक्वल टू 0। यस सर, तो ये किस फॉर्म में आया सर? ये dy होना चाहिए। हाँ बेटा, ठीक है, सही है ना? यस सर, समझ रहे हो? डिवाइड बाय x² किया आपने, समझ रहे हो ना? तो ये क्या होगा, y बाय x, y बाय x², 2/x²। यस सर, एकदम सही चल रहा है। तो नाउ इट इज ऑफ द फॉर्म n1 dy प्लस m1 dx इक्वल टू 0। और अब चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चेक कर सकते हो, तो इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये मुझको समझ आ गया है, बहुत बहुत अच्छे, है ना? ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा सर। m को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करो कीपिंग y एज कांस्टेंट, बट यहाँ पे m बहुत खतरनाक है और n बहुत ईजी है। तो जब सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, मैं दूसरा तरीका यूज करूंगा। ये नोट करने वाली बात है बच्चों, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। इस बार जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या करूंगा पता है, n1 dy कीपिंग x एज कांस्टेंट। क्यों सर ऐसा? क्यों? क्योंकि इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा टफ है। यस, और m dx या m1 dx नो y टर्म, है ना? यस, कर सकते हैं ना सर ऐसे? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। इक्वल टू c, ये हमारा आंसर होगा सर। एग्जैक्टली ऐसा कर सकता हूं सर मैं, बिल्कुल कर सकता है मेरे दोस्त, बिल्कुल कर सकता है। नाउ तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, समझ रहा है? यस सर, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, n1 मतलब सिंपल है, sin x अपॉन x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x एज कांस्टेंट, प्लस इसमें से वो टर्म जहां पे कोई y का टर्म ना हो, इसमें है y, ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये सर -2/x²। सर ऐसा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। तो नाउ ये कांस्टेंट बाहर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, sin x/x तो बाहर आ गया सर, और dy का हो गया y। यस, ओके, -2/x² इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सर? देखिए तो -2 1/x² का -1/x इक्वल टू कांस्टेंट, तो मेरा आंसर आ गया y बाय x sin x प्लस 2/x इक्वल टू c, और आई कैन से y sin x प्लस 2 इज इक्वल टू cx। दिस इज माई आंसर। ये थोड़ा अलग था सर हमारे लिए, इसीलिए मैंने यहाँ सॉल्व किया वन शॉट में, आपको आइडिया देने के लिए कि आंसर सॉल्यूशंस दो अलग अलग फॉर्म में होते हैं। कैसे लग रहा है? हाउ इज इट गोइंग? मजा आ रहा है बच्चों? कमेंट करिए, बताइए, लाइक शेयर करिए, आपका प्यार दिखना चाहिए, यही तो मोटिवेट करेगा ना मुझे ऐसे वन शॉट्स डालने के लिए। इतना आउट ऑफ बॉक्स जाके इतना एफर्ट मैं क्यों लूंगा? अगर आपका प्यार मिलेगा तभी लूंगा ना, राइट? देखा आपने क्या क्या किया, है ना? ऐसे सटीक वन शॉट आपको मिल रहे हैं क्या कहीं पे? कहीं नहीं मिलने वाले, कहीं भी नहीं मिलने वाले, राइट? चलिए सर, ये बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन है। इसको आपने किया, लेकिन x को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए, तो ये पूरा के पूरा बाहर आएगा और dy का y हो जाएगा।
ये y का टर्म, ये y का टर्म ये नहीं लोगे और -2/x², बस तो वो हो गया सर, बहुत आराम से हो गया। दिस इज हाउ वी गेट आवर आंसर। 5 मार्क हमारे पक्के पक्के, है ना। मजा आ गया सर। MBA कमेंट में बताइए मजा आ रहा है कि नहीं। एक और क्वेश्चन, टाइप थोड़ा अलग अलग है। आप कहोगे सर इतने टाइप्स, प्रैक्टिस से ही होंगे, यू हैव टू प्रैक्टिस। मैंने ऐसे 15 क्वेश्चंस दिए हैं ना क्वेश्चन बैंक में भी, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। हर टाइप के क्वेश्चन 2-2 3-3 मिले, रैंडम दिए ताकि आप एनालाइज कर सको कि अरे ये टाइप लगेगा कि नहीं लगेगा, विद सॉल्यूशंस दिए। क्वेश्चन बैंक कहाँ सर? कुछ बच्चे कहेंगे सर हमको भी दे दो ना। हर अच्छी चीज फ्री नहीं हो सकती है ना, नहीं मिलेगा आपको, उसके लिए गामा स्क्वायर बैच में ही आना पड़ेगा, है ना। यस, गणितंक ऐप पर, ठीक है, तभी आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगी। लेकिन आपके पूरे पूरे मार्क्स पक्के होंगे, इन सेम में भी और एंड सेम में भी। आपको पता होगा इसके पहले भी जितनी एग्जाम थे सारे क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक से ही आए हैं, ठीक है। यस सर, चलिए ये क्वेश्चन सर, ओके, अगर आप सॉल्व करो तो अगेन दिखेगा कि सर ये एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। आप देखोगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए भी कुछ हो नहीं रहा है, तो यहाँ ना थोड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन है। एक और चीज होती है बाय इंस्पेक्शन वाला, बाय ऑब्जर्वेशन वाला। इसको मैं अगर ओपन कर दूं तो ये हो जाता है x dy -3x³ y² इक्वल टू 0। आप चाहो तो डिफरेंशिएट पार्शियल वगैरह करो, लेकिन ये कोई भी टाइप में नहीं बैठता, ना होमोजीनियस, ना डिफरेंस, ना कुछ ना कुछ। तो इस केस में मुझे ना ये ऑब्जर्वेशन से अच्छा लगा। या y dx से ये x dy हो रहा है, ये होता है d ऑफ xy। क्या होता है? d ऑफ xy इज इक्वल टू 3x³ y² dy। ये उधर लेके चला गया सर। मैं समझो बच्चों बात को, बहुत बहुत बढ़िया। यहाँ पे अब जो भी टर्म आएगा वो एक्स वाई का टर्म आएगा साथ साथ में, तो यार x³ है तो यहाँ y³ होना चाहिए। देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ कर सकता हूँ 3x³ y³ अपॉन y dy। यस सर, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये x³ y³ xy का होल क्यूब हो जाएगा। है कि नहीं अच्छा क्वेश्चन? कमेंट करके बताइए अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं। बहुत मेहनत करके क्वेश्चन पिक करें आपके लिए, ठीक है। यस सर, पूरे 6-7 साल के पेपर्स को एनालाइज करते हुए क्वेश्चंस लिए आपके लिए। ये xy का क्यूब होगा सर। यस, तो ये कैसे हो गया, d ऑफ xy अपॉन xy का क्यूब इज इक्वल टू 3/y dy। और ये अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है। xy को आप t की तरह देखो तो ये क्या हुआ, dt अपॉन t क्यूब। यस, सो दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, है ना। यस सर, अब आंसर हो गया सर, है ना। इंटीग्रेट करेंगे, देखिए तो ये क्या हुआ, d ऑफ xy अपॉन xy का क्यूब इज इक्वल टू 3 बाहर और dy अपॉन y। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1/t³ का क्या होता है, देखिए अगर मैं 1/t³ करता तो इंटीग्रेशन क्या होता है इसका, t पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1। हाँ, तो ये इसका क्या होता है, -1/2 t², है ना। तो t की जगह xy है बस, सो बस ये रख देंगे यहाँ पे, तो होगा -1/2 1/xy², 3 log y इक्वल टू c। एक तरफ प्लस सी, ठीक है, ओके सर, एक तरफ ले लीजिए और आंसर मिल गया आपको। यस सर, तो ये हो गया 3 log y प्लस 1/2 x² y² इक्वल टू सी कहो, एक प्लस सी कहो, दिस इज माय आंसर। मजा आया? ये क्वेश्चन कैसे समझ में आया सर इतना इजीली आपको? मुझे y dx और x dy दिखाना, दिस इज d ऑफ xy, है ना। आप d ऑफ xy करेंगे, ये फॉर्मूले है ना कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन वाले फॉर्मूले है ना, वो वाला यूज करा है। एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट से नहीं होगा क्या सर, ट्राई करो, बट ये सबसे इजीएस्ट तरीका है। मजा आ गया बेटा? तो ये है यहाँ पे पहला टाइप, हाँ, हमारे इस चैप्टर का एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट वाली बातें हमने कवर कर ली है। ओके, चलो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 5 क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ या 1 शॉट में, बट आपको कम से कम 15-20 क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करने चाहिए, तभी ये परफेक्ट होगा। बड़ा यहाँ तक आपका 10 मार्क पक्का हो रहा है। बहुत चांसेस है यहाँ तक कि आपके 2 क्वेश्चंस आ जाएंगे। हाँ, 2 क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग वेटेज होता है। नेक्स्ट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको पता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है? यस सर, ये होता है dy/dx, है ना, ये तो 12th में ही पढ़ा है सर, प्लस py इक्वल टू q। स्टेप क्या होती है? पहला स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है सर। यस, और फिर दूसरा जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय, ये दोनों बातें पता है सर। बहुत बार क्या होता है कि यार वो फॉर्म y की जगह x, x की जगह y भी हो सकता है, यहाँ dy/dx है तो dx/dy में भी हो सकता है सर। यस, तो जहां जहां y है हर जगह x करोगे आप, तो dx/dy प्लस p ऑफ x, p इंटू x इक्वल टू q। यहाँ p और q जो है y के टर्म्स होंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर p, dx की जगह dy, जनरल सोल्यूशन y इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, यहाँ पे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, जहां जहां y है वहां वहां x, ऐसा करना है। ओके, पक्का? चलो, है ना, तो ये सब पता है सर। तो ये हुआ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने क्लास 12 में ही पढ़ा था। इस बार थोड़ा आगे पढ़ेंगे, वो क्या है, रिड्यूसिबल टू लीनियर। मतलब एज इट इज नहीं है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन रिड्यूस कैसे हो सकते हैं, ये फॉर्म में अगर हो।
अगर आपको दिख रहा है कि यार यहाँ जो y का टर्म है उसका डेरिवेटिव यहाँ है, अगर आपको ये एनालाइज हो गया तो मतलब ये रिड्यूसिबल वाली बात है। यहाँ जो y का टर्म है उसका डेरिवेटिव यहाँ है, तो हम एफ ऑफ y को t रखेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश ऑफ y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दिस विल बी नथिंग बट डी टी बाई डी एक्स। तुम्हारा इक्वेशन कैसे हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि ये आपने डी टी बाई डी एक्स किया, प्लस पी इंटू टी इक्वल टू क्यू। समझ रहा है मेरे बच्चों? एग्जैक्टली ये एल डी हो गया। अगेन वही बात है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे ई पावर पी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही होगा क्योंकि नीचे एक्स है, यस। और जनरल सोल्यूशन क्या होगा बेटा, y इंटू आई एफ होता है, यहाँ y की जगह t है, तो ये हो जाएगा t इंटू आई एफ, फिर q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, है ना, यस। और फिर t को रिसब्स्टिट्यूट करेंगे आप, समझ रहे हो, है ना। ये सारी बातें थ्योरी पढ़ के आए हो ना, पक्का पढ़ के आए हो ना, पढ़ के आना है आपको ये थ्योरी, यस सर ना। वन शॉट डिस्काउंट कर रहे हैं सर हम, यस वन शॉट, 1 घंटे में मैं आपका ये पूरा चैप्टर खत्म अच्छे से करा दूंगा। यही मेरा चैलेंज था और वो मैं कर रहा हूँ, यस सर। ओके वैसे एक बर्नौलीज भी होता है, इसी वाले फॉर्म को हम एक बर्नौलीज भी होता है। बर्नौलीज क्या होता है बेटा, ऐसा फॉर्म, मैं यहाँ लिखता हूँ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की जगह यहाँ पे क्यू वाई का कोई और पावर भी आ गया, तो यहाँ हम क्या करते हैं, इस वाई के पावर को डिवाइड करते हैं और ये आगे डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होता है, राइट। दिस इज कॉल्ड एज, ये वाले फॉर्म को हम बर्नौलीज फॉर्म कहते हैं, राइट। सब वैसे ही था, सब बराबर चल रहा था, ये वाई पावर एन एक्स्ट्रा आ गया, राइट। तो ये बन गया बर्नौलीज वाला फॉर्म, है ना सर। बहुत बहुत अच्छे। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर, क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, बट वही सारी स्टेप्स है। नीचे जाएगा, यहाँ जो है वो टी रखेंगे, एफ ऑफ वाई एफ डैश ऑफ वाई रिड्यूसिबल में बन जाएगा ये, राइट। ये रिड्यूसिबल टू एल डी में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, यस। ये रिड्यूसिबल में कन्वर्ट हो जाएगा मेरे बच्चों। ओके चलिए सॉल्व करें सर, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके, ठीक है सर। बहुत बहुत अच्छे। पहला है ना, 5th 6th क्वेश्चन ना, 5 तो ऑलरेडी कर लिए हैं। क्वेश्चन देखना पड़ेगा कैसा है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, सर एम डी एक्स एन डी वाई करूँ क्या, नहीं, क्वेश्चन देखकर समझेगा कि अकेला y आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, सर ये एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं, हम लोग जाते जाते क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो लेट अस डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, पहला काम कर ले, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस या माइनस है 2, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया बेटा तो y बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, राइट। डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर किया तो ये ऐसा हो रहा है सर, यस। देखिए अकेला y का टर्म दिख रहा है ना, तो आपको क्लिक होना चाहिए, ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अकेला y का टर्म इधर लेके आते हैं प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इट इज ऑफ द फॉर्म जो हमको चाहिए था, है ना सर, यस। ऐसा फॉर्म है इसका, आप खुद देखिए। आप p क्या है, p मतलब y के आगे 2 बाई एक्स, q क्या है 3 प्लस 1 बाई एक्स। यही स्टेप्स होंगे हमारे कि वो एल डी है या नहीं है। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, इज एल डी, तो आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे ना बेटा, यस सर। ओके इज एल डी और आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ओके सर, तो अब क्या नेक्स्ट स्टेप होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, क्या होता है e पावर p dx। e पावर p का इंटीग्रेशन 2 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, तो 2 log x होगा, तो ये 2 आगे चल जाएगा, यस सर। तो e पावर log ऑफ एक्स स्क्वायर, सर यस। तो ऐसे करते करते e और log चला गया, एक्स स्क्वायर इज माई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो स्टेप नंबर 1 टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज एल डी और नॉट, हमने देखा वो एल डी है। कैसे पहचाना, मैंने क्वेश्चन देखते से पहचाना, अकेला y दिख रहा है तो लीनियर हुआ ना, अकेला y डिग्री 1 का y लीनियर हुआ सर, बहुत अच्छे। ओके अब जनरल सोल्यूशन की बारी आई, तो जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय क्या होता है y, ये याद रखना पड़ेगा, y इंटू आई एफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ये याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला। याद है कि नहीं है, याद है कि नहीं है, बताओ भाई, याद है कि नहीं है, यस सर, अरे जोश में बोलो यस सर। ओके तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है मेरा एक्स स्क्वायर, q क्या है, q मेरा क्या है बेटा 3 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करिए तो 3x स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस सी, बहुत ही आसान हो गया सर, यस। एक्स स्क्वायर वाई, ये आप इंटीग्रेट करोगे 3 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स प्लस सी, ये और ये गया, एक तरफ लाना है, ले लीजिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज माई आंसर, ठीक है, यस सर। ओके ये मेरा आंसर हो गया, अंडरस्टूड, मजा आ गया सर। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन बना, बहुत ही अच्छा बना, ये 12th में भी करते थे। ऐसा ही क्वेश्चन आना चाहिए सर, प्रे करो ना हमारे लिए, आएगा, ऐसे ही आएगा, आया हुआ भी नहीं,
देखो 2020 में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है राइट। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बट कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। ओके चलो, गुड वर्क डन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। स्टेप्स यही होंगे, स्टेप्स हमेशा यही होंगे। अगेन सर यहां देखता हूं क्वेश्चन, ओके dy बाई डी एक्स है, ओके ओके, लेकिन देखो यहाँ पे y का टर्म है, यहाँ पे y का टर्म है, ये कैसे होगा सर? मैं एक बार क्वेश्चन लिखूं फिर से, tan y dy बाई डी एक्स प्लस tan x इज इक्वल टू कॉस y कॉस स्क्वायर एक्स। ये मुंबई में भी आया हुआ है, पुणे में भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके यस, ये क्वेश्चन हर जगह आया हुआ है। अब क्या करूं सर, dy बाई डी एक्स है तो पी वाई होना चाहिए था यहाँ पे टर्म, यस, तो क्या करूं, इसको डिवाइड कर दूं क्या tan y को, cot y हो जाएगा, चलेगा क्या? लेकिन यहाँ पे y का टर्म आएगा, अरे नहीं चलेगा, यहाँ का y का टर्म हटाना चाहिए मुझको, तो यहाँ डिवाइड करते हैं। देखिए ना बेटा, यहाँ सिर्फ x का टर्म आना चाहिए, थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा, अगेन ये प्रैक्टिस के साथ ही होगा, ठीक है सर। ऐसा नहीं चलेगा कि इसको डिवाइड कर दो सर, लेकिन फिर यहाँ भी y यहाँ भी y, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसा हो सकता है ना ये रिड्यूसिबल वाला हो, यहाँ f ऑफ y या f डैश ऑफ y हो, बट यहाँ y का टर्म नहीं होना चाहिए, यहाँ y का नहीं, तो ये cos y को क्या करें, डिवाइड कर दें, तो डिवाइड बाय cos y, हाँ यस सर, तो डिवाइड बाय cos y किया तो क्या होगा, यहाँ tan y बाय cos y, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ sec y tan y dy बाई डी एक्स, हाँ या ना, प्लस tan x इंटू sec y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। कितने लोग समझ पाए? देखो ना बेटा, अगर आप cos y से डिवाइड कर रहे हो तो नीचे cos y मतलब ऊपर sec y, नीचे cos y मतलब ऊपर sec y, और ये क्यों है, कैसे समझ में आया? ये वही फॉर्म हुआ ना सर, यस, f डैश ऑफ y dy बाई डी एक्स प्लस, है ना, जो भी है p इंटू एफ ऑफ y, राइट, यही वही फॉर्म है ना सर, यस सर। यहाँ लिखाई नहीं दे रहा है ना, कुछ गड़बड़ हो गई है, कोई नहीं, मैं यहाँ लिखता हूँ, तो ये वही फॉर्म है ना सर, f डैश ऑफ y dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू, वही फॉर्म है ना बेटा, यस। और इसमें हमारे स्टेप्स, तो ये रिड्यूसिबल टू एलडी वाली बात हो गई सर, यस। इसका डेरिवेटिव ये, तो हमें यहाँ क्या करना होगा, सेक y को कुछ t रखना होगा, तो सेक y tan y, समझ आया बात? पक्का? यस सर, ना एकदम क्लियर हुआ इस क्वेश्चन से, बहुत बहुत बढ़िया। सो दस इक्वेशन बिकम्स, हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स प्लस tan x इंटू टी इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। और अब हम देख सकते हैं ये है मेरा p, p क्या है, tan x है, q क्या है, cos स्क्वायर x है ना, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, बट ये एल डी इन टी हुआ, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टी। यस, p और q निकाला आपने, समझ आ रही है बेटा बातें? आराम आराम से देखो, अगर आपको फास्ट लग रहा है 2 बार देखो, एक और बार देख लो, लेकिन आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा ही आएगा यहाँ पे, ठीक है सर, यस। तो अब ये सब हो गया सर, बहुत बहुत बढ़िया। अब क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बारी आई, e पावर पी डी एक्स, ई पावर tan x है, tan का इंटीग्रेशन आता है क्या, यस सर, e पावर log ऑफ sec x, log और ये गया तो sec x हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, यस बच्चा, sec x हमारा क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो जनरल सॉल्यूशन इज, यहाँ t के टर्म्स में था तो t इंटू आई एफ, q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, t इंटू सेक एक्स, q क्या है, q क्या था यहाँ पे, cos स्क्वायर एक्स, सो cos स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स प्लस सी, t क्या है बेटा, t क्या रखा था हमने, sec y, है ना, देखिए ना आपने, sec y था ना t, यस सर, तो हम रख दें यहाँ पे, यस सर, तो sec y sec x इज इक्वल टू, ये करोगे आप तो cos स्क्वायर x, और ये क्या होगा 1 बाय cos x dx, है ना, थोड़ा सॉल्व करेंगे ना आप, तो ये और ये गया सर, तो इसको साइन कॉस में करना है तो कर सकते हो, तो ये क्या आ रहा है देखिए, तो 1 बाय cos y, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है सर, है ना, ये ओके ओके कोई बात नहीं, तो 1 बाय cos y cos x, और ये cos x का इंटीग्रेशन कितना, sin x प्लस, दिस इज माई आंसर। मजा आ गया? क्वेश्चन देखा आपने कैसे रिड्यूसिबल में आया है ये, डू यू ऑल अंडरस्टैंड कि रिड्यूसिबल में कैसे आता है मेरे बच्चों? बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से समझ रहे हो? क्वेश्चन देखकर नहीं लग रहा था सर, हमें लग रहा था tan को डिवाइड करें, tan को डिवाइड करते ठीक है, लेकिन इधर भी y इधर भी y नहीं चलेगा ना, इधर भी x इधर भी x नहीं चलेगा ना, इट इज रिड्यूसिबल। सर समझेगा कैसे? मैं बार बार कहता हूँ विथ प्रैक्टिस समझेगा, प्रैक्टिस के बाद ही समझने वाला है ये, अदरवाइज मुश्किल है। बहुत सारी प्रैक्टिस, कम से कम 10 क्वेश्चन आपको इस पे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाके ये अच्छा हो जाता है, और हमने किया है ना। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे स्माइल कर रहे होंगे, गामा स्क्वायर वाले बच्चे, गामा वाले बच्चे जो है स्माइल कर रहा होगा, हमने तो प्रैक्टिस करी,
बाकी बच्चे देख लो अपना अपना, ऐसा नहीं है, अपने को बताना है सबको, बाकियों को भी कि यहाँ मस्त पढ़ाया है, देख ले, आ जा, कर ले। इंजीनियरिंग है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोलैबोरेशन वाली बात है। इंजीनियरिंग कोलैबोरेशन की बात होती है, टीम बिल्डिंग की बात होती है। अगर कोई सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हो रहा है तो अपने फ्रेंड्स को बताना है, अरे तेरा वीक है क्या, देख ले मैंने यहाँ से किया है, तू भी कर ले। यही तो होता है ना भाई कोलैबोरेशन, और इंजीनियरिंग में तो ये करना ही चाहिए, ज़माना ही उसका है। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर। क्वेश्चन देख रहा था मैं सर, dx बाई डी वाई है, ठीक है, ओके, एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है, ओके ओके ओके। देखो dx बाई डी वाई है, मतलब ये LD इन x होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा हुआ ना सर, सब बढ़िया चल रहा था, ये x का पावर ज्यादा आ गया ना। देखो x में है मतलब यहाँ पे p इंटू एक्स, आपको याद है वो जो अदर फॉर्म है वो वाला फॉर्म होगा ना, ये ऐसा वाला dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, बट यहाँ पे x का टर्म नहीं चाहिए था, एक्स स्क्वायर आ गया। क्या है ये एक्स पावर n वाली बात है, तो क्या हुआ, बर्नौलीज। अरे क्या बात है, कुछ लोगों को बहुत जल्दी क्लिक हो गई ये बात, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, यस, बहुत बहुत अच्छे। तो हमें क्या करना होगा, ये जो एक्स पावर n होता है उसे डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, सो डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, बहुत बहुत अच्छे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर dx बाई डी वाई माइनस 1 बाय एक्स इंटू वाई, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड हो गया सर वाई क्यूब, बहुत बहुत बढ़िया। अब आप क्या करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं ना बेटा, माइनस 1 बाय एक्स को ही टी रख सकते हैं, हाँ बहुत अच्छे, क्योंकि उसका डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, 1 बाय एक्स का क्या होता है, माइनस 1 बाय एक्स को टी रख सकते हैं, 1 बाय एक्स का क्या डेरिवेटिव होता है, माइनस ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस। आप कहोगे सर सिर्फ 1 बाय एक्स स्क्वायर रखा तो वो भी चलेगा, लेकिन ठीक है ना, मुझे पता है इसका डेरिवेटिव, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर dx बाई डी वाई विल बी इक्वल टू dt बाई डी वाई, ऐसा हो जाएगा बच्चों, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, पक्का। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देखें फिर अब आगे। तो इक्वेशन बिकम्स नाउ, हमारा इक्वेशन क्या हो जाता है, तो इक्वेशन विल बी, सर ये पूरा क्या हुआ मेरा, dt बाई डी वाई, dt बाई डी वाई, ओके, प्लस, क्योंकि माइनस 1 बाय एक्स टी है तो टी वाई या y और t, ठीक है सर, y और t इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, y क्यूब बचा है। मजा आ गया, पक्का। दिस इज LDE इन t, तो p कितना हुआ y और q कितना है y क्यूब, ओके, LD इन t है सर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर p dx, हाँ p dy होगा इस बार, तो y dy हो गया है ना, यस और नो, हाँ या ना, क्या कहते हैं बच्चों, यस और नो, समझ लो अच्छे से, है ना सर, बहुत अच्छे से समझ रहा है मेरे को। p क्या है यहाँ पे देखा आपने, py है तो e पावर y dy होगा, यस सर। तो ये क्या हो गया, e पावर y स्क्वायर बाय 2, ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, यहाँ पे t के टर्म्स में LD है तो t इंटू आई एफ, हाँ यस सर। अब इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, लेकिन dy डिपेंडेंट वेरिएबल y के टर्म्स में प्लस c, यस, t इंटू आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e पावर y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू, सही है ना बेटा, एकदम सही जा रहा है, पक्का, आराम से, अच्छे से, यस। सर आप बहुत ही फास्ट करा रहे हो, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो, बहुत अच्छे से, बहुत आराम से हो रहा है भाई ना। q क्या है और ये क्या है, लिख देते वाई स्क्वायर बाय 2 इंटू वाई क्यूब डी वाई प्लस सी। अब कुछ बच्चे सोचेंगे इसको इंटीग्रेट कैसे करूँ, कैसे करना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक, इसको इंटीग्रेट कैसे। सर हमारा इंटीग्रेशन ही कच्चा है, आप इतना फास्ट फास्ट कर रहे हो, हम इंटीग्रेशन में बच्चे हैं, तो बेसिक्स देखने पड़ेंगे। बेसिक्स मैंने तो कवर कराए हैं, आप कहीं पे भी देख लो बेसिक्स, अब बहुत सारी जगहों पे मिल जाएंगे आपको इंटीग्रेशन के बेसिक्स। ये कैसा है, e पावर समथिंग समथिंग, तो इसको t रखना ही पड़ेगा, वाई स्क्वायर बाय 2 को हम कुछ t नहीं, इस बार कुछ और रख लेते हैं, m रखना ही पड़ेगा, तो क्या होगा 2y, राइट, तो y dy कर दूं यहाँ पे, यस सर, तो y dy विल बी इक्वल टू dm, करेक्ट, यस, तो 2y डिफरेंशिएट वगैरह करके, यस सर, ओके। अब इसको कैसे करें सर, तो देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा सर, यस यस यस, e पावर वाई स्क्वायर बाय 2, क्या मैं इसको लिखता हूँ, वाई स्क्वायर इंटू वाई डी वाई, वाई क्यूब को, यस सर। अब ये सॉल्व होने वाला है, बस सॉल्व होने ही वाला है मेरे बच्चों। ये हो गया मेरा e पावर m, वाई स्क्वायर मतलब 2m, ओके, और ये dm प्लस, बस सर हो गया, वाह 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 वाह, हाँ बहुत बहुत अच्छे, हाँ वेरी वेरी गुड, ठीक है, यस सर, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक, है ना, यस यस यस। बस आखिरी कुछ स्टेप बची है ना, आखिरी कुछ स्टेप बची है मेरे बच्चों, ठीक है, यहाँ तक आ गया आप सबको, ये क्या किया क्या नहीं किया सब समझ में आया, 2 बाहर, यस सर, तो आ गया नाउ t इंटू ई पावर वाई स्क्वायर बाय 2, 2 बाहर
ई पावर एम इंटू एम कैसा होगा ये यूवी रूल, तो ई पावर एम और एम माइनस वन प्लस सी, बस अब रख देते हैं। सर ये कैसे आया, ये यूवी रूल कैसे आ रहा है, देखो आपको इंटीग्रेट करना है ई पावर एम इंटू एम डी एम, यूवी रूल लगाओगे या फिर आपको डिमिनिशिंग रूल भी बताया मैंने, या फिर ये बाहर आ जाएगा, ई पावर एम बाहर आ गया सर, और एम का हो गया है ना एफ ऑफ एक्स माइनस एफ डैश ऑफ एक्स वगैरह वगैरह। यस, आप यूवी रूल लगा के भी कर सकते हो। यस सर, चलिए अब रीसब्स्टिट्यूट करें। टी क्या था, सबसे पहले टी क्या था यहाँ पे, है ना, टी माइनस वन बाई एक्स था, तो चलिए सब डाल के देखते हैं। तो माइनस वन बाई एक्स ई पावर वाई स्क्वायर बाई टू, ये हो गया लेफ्ट पार्ट, इज इक्वल टू टू इंटू ई पावर वाई स्क्वायर बाई टू माइनस वन प्लस सी, है ना, जहाँ जहाँ एम है वहाँ मुझे वाई स्क्वायर बाई टू डालना है, आप डालो और अंदर करना है, आपको एक तरफ लाना है, कर सकते हैं, सारा सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। एक तरफ लेके जाता हूँ, ई पावर वाई स्क्वायर बाई टू कॉन्स्टेंट कॉमन आ जाएगा, वन बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू प्लस सी, यस इक्वल टू जीरो, दिस इज माई आंसर। देखिए ये उधर जाएगा तो ई पावर वाई स्क्वायर बाई टू कॉमन, तो वन बाई एक्स, ये टू भी अंदर गया तो वाई स्क्वायर माइनस टू, है ना सर, एक गड़बड़ करी आपने, है ना। यस, मुझे पता है आप लोग नहीं करोगे गड़बड़, ठीक है, बस आप ये ठीक से कर लेना। एक तरफ लेके जाइए, ई पावर वाई स्क्वायर बाई टू, ये गया प्लस हो गया वन बाई एक्स, टू अंदर तो प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू प्लस सी इक्वल टू जीरो, दिस इज माई आंसर। छोटी छोटी बातें होती हैं, हमें बहुत ध्यान से करनी होती हैं सर, बहुत ही फास्ट करते हो आप, लेकिन ठीक है, हम समझ रहे हैं ना आप। हाँ यस, आपको मेन क्रक्स क्या है कि भाई आइडेंटिफाई करना कि शुरुआत कैसे होगी क्वेश्चन की, ये सबसे मेन क्रक्स है, ठीक है। तो आपने देखा कि यार ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही होने वाला है, लेकिन ये बर्नौलीज वाला है, राइट। तीनों क्वेश्चन देखे आपने कैसे अलग अलग लिए मैंने, बर्नौलीज, रिड्यूसिबल, है ना। यस, तो ऐसे हमें प्रैक्टिस करना है मेरे दोस्त, ठीक है। तो नाउ दो और अच्छे क्वेश्चन, लेकिन नाउ डू इट योरसेल्फ, आप खुद से करिएगा। इनके सॉल्यूशंस मैं क्वेश्चन बैंक में दे रहा हूँ आपको, है ना। अगर आप मेरे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, और अदरवाइज आप करेंगे हैं खुद से सॉल्व भी, अच्छे क्वेश्चन है। तो ऐसे 10 क्वेश्चन किए आपने तो संपला, ओके। यस, ये अच्छी रिवीजन हो गई सर, ऐसे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, हुए ना सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस, लेकिन हाँ 25 क्वेश्चन मिनिमम हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, दिन भी हमारे पास है, राइट। और हाँ कुछ बच्चे सर आज ज्वाइन किया तो हो पाएगा क्या, पक्का हो पाएगा, आप आ जाइए, हाँ गणितंक ऐप पर जाइए, गणितंक की वेबसाइट पर जाइए, आपको कोर्सेज दिखेंगे। ये तो अभी इनसेम है, एंड सेम की भी तो तैयारी करनी है, M2 बहुत मस्त है ना, इंटरेस्टिंग भी है और सॉल्व भी करना पड़ता है, प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। तो पुणे, मुंबई, नागपुर, जो भी यूनिवर्सिटी आपकी है ना, DIVA2, यहाँ कोर्सेज दिखेंगे आपको, वेबसाइट पे जाके फटाफट जुड़ जाइए। काफ़ी बच्चे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, और जो बच्चे ऑलरेडी मुझसे जुड़े हैं कमेंट डाल के बोलिए कि हाँ मज़ा आ रहा है हमको कोर्स में, ताकि बाकी को पता चले यार सच में आप मज़ा कर रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो। चलिए आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक यहाँ संपला। ऑल द बेस्ट, मचाइए, करके दिखाइए। थैंक यू।